गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो इससे पिछले वाले हम लोग क्लास में देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी प्रश्नावली फर्स्ट जो है अध्याय फर्स्ट बिहार बोर्ड की क्लास 8 की मैथ के बारे में। तो इसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में देखे थे, है ना। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारे हम लोग एडिशन का अलग देखे थे और इसका मल्टीप्लिकेशन का जो है ये भी अलग देखे थे। इसके लिए अलग अलग वीडियो बना दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं, है ना। और इसे आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। इसमें यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो इससे पहले हम लोग बताएं कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही हम लोग ये सारे एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ योज्य प्रतिलोम दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है एक्सरसाइज का प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 का जो है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी एडिटिव इनवर्स आपको लिख रहे होंगे, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स जो बताए थे ये इन्हीं का हिंदी क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो आप ये पिछले वीडियो में आप लोग इसके बारे में डिस्कस किए हम लोग, तो उसे वहां से आप देख सकते हैं कि यार एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसमें ये सारे का आंसर जो देना है आपको एडिटिव। तो एडिटिव इनवर्स में हम लोग देखते हैं एग्जांपल के, जैसे एग्जांपल में आपका रेशनल नंबर ए बाय बी है, तो इनका अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है आपको साइन चेंज कर देना है। यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में रखा जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि एडिटिव का जो ये इसको क्या करना है हम लोग को नेगेटिव में डालना है। जैसे माइनस ए बाय बी हो जाएगा किसका, यानी ए बाय बी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस ए बाय बी हो जाएगा। यानी वन जब पॉजिटिव में है, वन रेशनल नंबर पॉजिटिव, तो अनदर क्या करना है, नेगेटिव रेशनल नंबर कर देना, ठीक है। जब एक परिमेय संख्या पॉजिटिव में हो तो दूसरी को नेगेटिव कर देना। और इसलिए क्योंकि इसका जो एडिटिव इनवर्स में जो हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ दो, यानी दो रेशनल नंबर का योग जब करते हैं तो उन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है जब एक पॉजिटिव है तो अदर नंबर नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, सम जीरो होगा, ठीक है। जैसे देखिए ए बाय बी है और इनका अगर हम सम करते हैं माइनस ए बाय बी का, तो क्या आ जाता है हमारा वैल्यू, ये प्लस माइनस माइनस, तो यानी ए बाय बी माइनस ए बाय बी, ये दोनों कट के जीरो आ जाता है वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग एडिटिव इनवर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो है आपको एडिटिव इनवर्स, यानी 1 2 3 से लेकर के 8 तक का जितने भी हैं सारे का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स में। तो इन दो रेशनल नंबर का सम क्या होना चाहिए एडिटिव इनवर्स में, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर का जो यानी 1 का फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 2/3 है, इसको हम एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। फिर सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में आपको क्या है 25/9। तो इनका अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -25/9, क्योंकि अब इन दोनों का अगर सम करेंगे तो जीरो के बराबर होगा और जीरो आने के साथ ही हमारा ये एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो फिर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ये थर्ड नंबर में क्या है हमारा, थर्ड नंबर में -15/8 है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 15/8, तब तो इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये आंसर हो गया थर्ड नंबर का एडिटिव इनवर्स। उसके बाद जो है फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपको जीरो। तो जीरो में तो हम जीरो तो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है, तो इसको आप प्लस में लेके माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो गया। 5 में देखिए क्या है, 5 में -5/-7 है। तो इसे आप देखिए तो क्या है, इसको क्या लिखना है आपको, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में ही है, माइनस माइनस कट गया तो पॉजिटिव में है, तो इसे आप लिखेंगे तो -5/7, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था तो साइन तो हमें चेंज करना है, तो -5/7 हो जाएगा, यानी 5 नंबर का आंसर ये हो गया। फिर 5 के बाद 6 का जो है, 6 में हम लोग 6 का ये था, ठीक है। ये नंबर कुछ 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, 7th नंबर का जो है, 7th में क्या है हमारा 13/-5, इसका क्या हो जाएगा
13/5 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी ये अभी नेगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नंबर 8 में जो है वो देख लीजिए, वो है क्या है -2/15, तो इसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। सिर्फ पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में उस रेशनल नंबर को लिखना और नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देना, बस यही हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये हमारा 2 क्या होगा 15 हो जाएगा। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का जितने भी था ये सारे सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, यानी सिर्फ जो पॉजिटिव में है उनको नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है, और यही हमारा एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, सेम प्रॉपर्टी है, बशर्ते कि इसमें आपको एडिटिव लगाना है और इसमें मल्टीप्लिकेटिव हो। दोनों इनवर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेटिव था और ये एडिटिव था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो क्या है, यहाँ नेगेटिव है, -13 है, तो क्या करना 1/, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप लोग को बताए थे, यानी थ्योरी वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें पार्ट सेकेंड जो होगा उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव से रिलेटेड थ्योरी दिया गया है। उसमें हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होती है, यानी गुणन प्रतिलोम क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणन प्रतिलोम का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम जो होगा उनका वैल्यू क्या होता है, जैसे हम बताए थे a/b है तो इनका गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा, जबकि यही हमारा एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। यही हमारा गुणन यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि 1 1 और b यानी 1 के बराबर, तो ये हमारा गुणन प्रतिलोम होता है। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जाम्पल के देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए 1/3, इसका गुणन प्रतिलोम अगर पूछे तो 3/1, तब तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे यानी 1/3 और 3/1 का, तो 3 3 कट के वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, आपस में 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा। तो ये करना है, सिर्फ जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के, यानी अंश को हर के जगह, हर को अंश की जगह कर देना है, तो वो हमारा गुणन प्रतिलोम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 5/4 है तो इसका क्या करना है, 4/5 कर देना है। अब इन दोनों का जो गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे 5/4 है इंटू 4 अगर हम 5 कर दें तो इसका क्या कट के 1 के इक्वल आ गया। तो यही तो हमारा गुणन प्रतिलोम कहता है। गुणन प्रतिलोम का जो थ्योरी है वो हमारा यही कहता है कि दोनों का वैल्यू, यानी दो रेशनल नंबर का अगर गुणन प्रतिलोम निकालना है तो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो इनको क्या करना है, वही चीज़ सेम करना है, -7 क्या करना है, 4 कर देना है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये तो दोनों पॉजिटिव में ही है, तो ठीक है इसको आप 8/5 लिख सकते हो। फिर -1 है तो -1 को अगर आप इसके यूज नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है, फिर ये 1 के लिखेंगे -1, ये इनका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए जो है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान
ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। 1st नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कितने नंबर का है? क्वेश्चन नंबर 3 का 1st नंबर है और इसे सॉल्व करना होगा हम लोगों को। क्या? उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है हम लोग को, तो हल लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ कर लेते हैं हम लोग को, तो सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। उसका एलसीएम लेने में भी इजी होगा। और इन दोनों का यानी 4/3 -2/3 इनका दोनों का क्या है? नीचे डिनोमिनेटर सेम है। और 3/5 और -11/5 का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो इन दोनों को एक साथ एक पार्ट में कर देते हैं, यानी 4/3 प्लस -2/3 ये एक पार्ट हो गया। और इसके सेकेंड पार्ट में हम कर लेते हैं 3/5 प्लस -11/5 ये हमारा एक साथ हो गया डिनोमिनेटर। तो अब हमें एलसीएम करने में इनका क्या होगा? इजी वे हो जाएगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर सेम ही प्लस, फिर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लिख दें क्योंकि माइनस में ये 2 आएगा, ठीक है। माइनस में 2 आएगा तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसका क्या करना है? 3 एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा इसका? 5 का 5 हो जाएगा। फिर 3 प्लस माइनस में क्या है? 11, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 -2/3 प्लस यहाँ नेक्स्ट पार्ट क्या है? 3, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3 - 11/5, ठीक है। ये हमारा कितना पार्ट आ गया? 4 - 2 कितना? 2/3 प्लस इधर 3 - 11 तो माइनस में क्या होगा? 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको कर लीजिए हम। तो ये 3 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 5 का हो गया 15, ठीक है। फिर 3 से 5 15 में डिवाइड करना है तो कितने जाम कटेगा? 3 5 या 15 यानी 5, तो 2 × 5 यानी 10 हो गया। फिर प्लस यहाँ क्या करना है? 15 से 5 में 3, अब ये माइनस में क्या हो जाएगा? 8 × 3 यानी 24 हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 10 - 24/15 ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी -14/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। -14/15। तो ये हम क्या किए थे? उचित गुणधर्मों का यूज, यानी हमें क्या करना है? सेम डिनोमिनेटर को एक साथ कर लेना है और फिर अदर वाले डिनोमिनेटर को एक साथ करके इसको सॉल्व कर लिया हम इजी वे में, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर सेम है उन दोनों रेशनल नंबर को एक साथ कर लिए, ठीक है। दोनों को एक साथ कर लिए ताकि इजी वे में हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या किया? फिर यहाँ देखिए, प्लस और माइनस का अगर मल्टीपल होता है यानी प्लस इंटू माइनस का गुना करते हैं, क्या माइनस में आता है? तो वही हम यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ देखिए 4 - 2 हो गया। फिर यहाँ भी क्या है? 3 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 3 - 11 हो गया। फिर इनको क्या किया हम लोग? सॉल्व कर लिए। 2/3 प्लस 8 माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस का करना है, इनको भी क्या किया? माइनस कर दिए और यहाँ एलसीएम करके ये निकाल लिए। तो ये इतना आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें है